हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएम सक्सेस क्लास पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे साइंस का एक ऐसा रोग जिसे हम कहते हैं कैंसर। आखिर कैंसर कैसे होता है, इसका इलाज क्या होता है, ब्लड कैंसर क्या है, इस सभी के बारे में हम बताने वाले। छोटा सा वीडियो भाई, आराम से देखना है, इसके मत करना। कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आज कैंसर के बारे में आपको पता चलेगा कि भाई कैंसर होता क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको हेडिंग लगाई है कैंसर, कैंसर के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। कैंसर की जो स्टडी होती है, जब हम कैंसर के बारे में जब पढ़ाई करते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं। जैसे आपको पता है कई सारी ब्रांचेस होती हैं साइंस में, हर ब्रांचेस के अलग अलग नाम होते हैं। इसी प्रकार से कैंसर का भी नाम क्या होता है। जब हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर अभी ये कैंसर है क्या, तो कैंसर के बारे में समझिए। यहाँ पे लिखा है मैंने सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स एंड टिश्यू बड़ा शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है, तो समझिए कि जब हमारी बॉडी में सेल या टिश्यू मतलब कोशिका या ऊतक का जब अनियमित रूप से विकास होता है, क्या होता है? अनियमित रूप से विकास होता है। अनियमित रूप से क्या होता है? विकास होता है। तब समझने की कोशिश करना भाई, जब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेल या टिश्यू का अनियमित रूप से विकास होता है, तो क्या बन जाती है? आपका ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर मतलब क्या बन जाती है? आपकी एक गांठ बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वहीं से क्या होती है? कैंसर की शुरुआत हो जाती है, या कैंसर उसी को हम कहते हैं। तो समझने की कोशिश करें किस टाइप से। मान लीजिए ये कोई एक ग्लास है, इसी टाइप से मान लीजिए हमारी बॉडी है। बॉडी का ये कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई एक सेल, ये इतनी सेल्स थी, ठीक है, सेल्स थी और कई सेल्स उसमें मिलकर एक टिश्यू बनता है। ये हमारी सेल्स है। अब मान लीजिए इन्हीं सेल का क्या होने लगा? बहुत स्पीड से क्या होने लगा? विकास होने लगा। ये विकास हुआ तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया? ये गुच्छा टाइप का बन गया है ना। तो यही क्या बन जाती है? ट्यूमर। इस टाइप से क्या बनता है? ट्यूमर। इसी को क्या कहते हैं हम? ट्यूमर। और ट्यूमर से होने से क्या होता है? आपका कैंसर होने लगता है। और मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कैंसर जो विश्व दिवस मनाया जाता है, कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके अगर इलाज की बात की जाए भाई, कैंसर के इलाज क्या होते हैं? कैंसर के इलाज आपके 3 टाइप के होते हैं। तो देखो भाई 3 टाइप के कौन से होते हैं। पहला टाइप है आपका कीमोथेरेपी, दूसरा टाइप है बायोप्सी और तीसरा टाइप है रेडियोथेरेपी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग प्रकार से इलाज किया जाता है कैंसर का। जब कैंसर की शुरुआत होती है, उस शुरुआती दौर जब होता है, तब बंदे को क्या किया जाता है? कोई भी जो भी पर्सन इसको कैंसर हुआ उसको हम कीमोथेरेपी के द्वारा सही किया। कीमोथेरेपी में आखिर होता क्या है? कीमोथेरेपी में क्या किया है? ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं भाई? ड्रग्स दिए जाते हैं। मतलब क्या दी जाती है? दवाई दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? दवाई दी जाती है। ठीक है, और जो दवाई दी जाती है कैंसर के नॉर्मल इलाज में, इसका नाम है, वो 2 प्रकार की दवाई है। कितने प्रकार की भाई? 2 टाइप्स की दवाई दी जाती है। वो 2 टाइप्स की दवाई कौन सी है? पहली है आपकी, ये 2 टाइप की आपकी दवाई रहेंगी। पहली जो दवाई है वो आपकी टैक्सोल है। पहली दवाई क्या है आपकी? टैक्सोल है। दूसरी जो दवाई होती है सिस्प्लास्टिन। क्या होती है भाई? सिस्प्लास्टिन। ये 2 दवाई आपके कैंसर के इलाज में दी जाती है। सिस्प्लास्टिन, ये 2 दवाई दी जाती है। अब बायोप्सी की बात की जाए, जब सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपको छोटा सा ट्यूमर था तो दवाई देकर सही किया जाता है। अब मान लीजिए अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ट्यूमर क्या हो गया? बड़ा हो गया है, आपकी जो गांठ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तब हम क्या करते हैं? बायोप्सी दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? बायोप्सी थेरेपी की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है। क्या होता है? ऑपरेशन होता है, या फिर इसको कह सकते हैं सर्जरी की जाती है। क्या कही जाती है भाई? सर्जरी की जाती है। सो ऑपरेशन में क्या किया जाता है? वो ट्यूमर को काट कर अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, जो बायोप्सी होता है इसमें सर्जरी की जाती है। मान लीजिए आपको कहीं पे सिर में या पेट में कहीं पे भी आपको यदि ट्यूमर हो गया है, तो आपको सर्जरी के द्वारा क्या किया था? अलग किया था। और कई बार आपको पता है कि भाई कैंसर का जो रोगी होता है वो कभी बचता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा सिर है, ठीक है, मस्तिष्क और मस्तिष्क के ऊपर क्या हुआ? ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर, अब ये ट्यूमर इस टाइप से हो गया, ठीक है, ये ट्यूमर हो गया, कई सारी सेल्स जो हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है। अब हम अगर इसका आराम से बायोप्सी के द्वारा यदि इलाज करते हैं, तो हम एक एक करके इसको अलग करते हैं, ठीक है, एक एक 1 बाय 1 करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सेल बाकी रह जाती है। कहीं ना कहीं अगर एक सेल भी यदि बाकी रह गई है आपकी ब्रेन में, तो क्या होती, जैसे ही हम उससे
एक बार इलाज करते हैं तो फिर उसका डेवलपमेंट इतने ज़्यादा जल्दी होता है कि भाई उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसलिए कई बार क्या होता है, कैंसर के जो जिनका ऑपरेशन वगैरह होता है, जिनकी सर्जरी की है, तो वो इनकी डेथ हो जाती है। और जो थर्ड पोजीशन हुई, तीसरे प्रकार का जो उपचार है वो आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं रेडियो वेव के द्वारा सर्जरी की जाती है। रेडियो वेव के द्वारा क्या किया तो उस ट्यूमर को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर जो रेडियो वेव के द्वारा जो ट्यूमर को अलग किया तो किस प्रकार की रेडियो वेव का यूज़ किया, आपको पता है रेडियो वेव कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अल्फ़ा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। तो भाई जो गामा टाइप की जो रेडियो वेव होती है उसका यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई जो इसकी जो भेदन शक्ति है, जो इसकी भेदन शक्ति है, आपको पता है जब भाई कोई एक सरफेस है, सरफेस में मान लीजिए एक आपका सरफेस है, इस सरफेस में क्या होता है, जैसे हम रेडियोधर्मी पदार्थ यहाँ पर गिराते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हम यहाँ पर गिराते हैं तो आपके कुछ अल्फा किरण, ये बीटा किरण, ये अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी गामा रेज होती है ये सीधी जाती है, गामा रेज होती है सीधी, और इसका किसी प्रकार से भेदन क्षमता नहीं होती, इसलिए ये बेस्ट होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आगे बात करते हैं ब्लड कैंसर की। आखिर भाई ब्लड कैंसर क्या है, ब्लड कैंसर के बारे में समझते हैं। ब्लड कैंसर बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, मतलब अच्छी नहीं है, आई मीन इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्या होता है ब्लड कैंसर में, पहले देखो भाई ब्लड कैंसर का मैं एक दूसरा नाम बता दूँ। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकोमिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोमिया। आखिर इसका ल्यूकोमिया नाम क्यों पड़ा है, तो ये समझे जी, क्योंकि जो हमारा ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर हमारे ब्लड में होता है। ये कब होता है, जब हमारे ब्लड में WBC की जो मात्रा है, जो WBC है, WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है, WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है, WBC की मात्रा बढ़ने से हमारे जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। CO2 की मात्रा बढ़ती है, वो हमें पता है हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है। तो जब CO2 और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, जब हमारे रक्त में या ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ती है तो WBC की मात्रा बढ़ने से हमारे ब्लड में CO2 नामक तत्व बढ़ जाता है, वह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसीलिए इसको मैंने अभी बताया, इसका नाम क्या पड़ा था, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोमिया। और ल्यूकोमिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि WBC का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइड। जो ब्लड कैंसर होता है वो तो हमें काय के द्वारा होता है, WBC की अधिकता के द्वारा होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई। और ब्लड कैंसर के नॉर्मल जो उपचार किया जाता है, उपचार में जो यूज़ होता है उसका काय का यूज़ होता है भाई, फॉस्फोरस 23 का उपयोग किया जाता है। काय का उपयोग किया है भाई, फॉस्फोरस 23 का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखना है भाई, कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ये भाई नोट डाउन बिल्कुल याद रखना है आपको। ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है ना भाई। कि मैं एक बार सारा का सारा वीडियो आपको रिवीजन करवा देता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ करवाया है, ठीक है ना। तो अब एक बार पूरा वीडियो रिवीजन कर लें बस, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार रिवीजन जरूर है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही है अपना कि भाई कैंसर कैसे होता है, जब हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू अनियमित रूप से विकसित होते हैं तो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, वहीं से क्या होता है, कैंसर की आपकी शुरुआत होती है। कैंसर में कितने प्रकार का इलाज किया जाता है, तो कैंसर में 3 प्रकार का इलाज किया जाता है। इस इलाज के टाइप कौन कौन से हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बायोप्सी, ठीक है भाई। रेडियोथेरेपी में किस प्रकार की रेज का यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा गामा रेज का यूज़ किया जाता है। ब्लड कैंसर क्या है, ब्लड कैंसर कब होता है, जब हमारे ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से भाई हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये भी क्वेश्चन आता है भाई सीधा सीधा, CO2 और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं।
भाई साहब ब्लड कैंसर के उपचार में किस चीज़ का उपयोग होता है? तो फॉस्फोरस 23 का यूज। नोट मैंने आपको लिखा है, ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का पता करने के लिए किसका उपयोग किया? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। WBC का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। क्लियर है ना भाई? थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोगों के लिए मैं MCQ की भी सीरीज लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।